नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज 21 जनवरी 2024 वो दिन, जिस दिन हमारे बीएड और डीएलएड किए हुए साथीगण क्वालिफाइंग सीटेट परीक्षा दे करके अब वे निश्चिंत हो गए कि अब उन्हें खासकर बिहार की बात करें तो बीपीएससी 3.0 का तैयारी करना है। लेकिन जब भी वो घर पहुंचते हैं, पता चलता है कि परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हो चुके थे और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों परीक्षार्थियों के पास परीक्षा से पूर्व ही वही प्रश्न जो परीक्षा भवन में जाने के बाद उन्हें प्राप्त हुआ, उसका आंसर की उनके मोबाइल पर आ चुके थे। कुछ लोग जो निश्चिंत थे, अपने काबिलियत, अपने बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के बदौलत उन्होंने परीक्षा दिया, वो इन सारी बातों से अनभिज्ञ थे। जब वे परीक्षा दे करके लौटे, मोबाइल उन्होंने खोला, तब उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई। लेकिन जिन-जिन लोगों के पास परीक्षा से पूर्व ही प्रश्न का आंसर की पहुंच चुका था, उन्हें तो पता ही था कि पेपर लीक हुआ है और वे आराम से, चूंकि उनके पास पहले ही आंसर की मिल चुके थे, वे गए परीक्षा भवन में बैठे और बिना प्रश्न पढ़े ही उन्होंने धड़ाधड़ आंसर दे दिया। यह मामला उजागर हो चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये खबरें पहुंच गई होगी। हालांकि मीडिया के मेन स्ट्रीम्स में ये खबरें अभी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जितने भी बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो सीटेट की तैयारियां कराते हैं, उन सभी के यूट्यूब चैनल से ये खबरें आपको मिल चुकी होगी कि पेपर लीक हुआ है और ये 100% सत्य है कि पेपर लीक हुए हैं। इसमें कहीं कोई संदेहास्पद है ही नहीं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 100% पेपर लीक हुआ है और दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो है प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुके थे। अब पूरे भारतवर्ष का एक केंद्र स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होते रहा है और अब तक जो है इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक के मामले सामने नहीं आए थे जितना 2024 में देखने को मिला। और न जाने किन किन राज्यों में ये सॉल्वर गैंग सक्रिय थे और कहाँ तक जो है वो अपने आंसर की को पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर पाए हैं। लेकिन बिहार की बात किया जाए तो बिहार में 100% ये कार्य हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। प्रत्येक शहर में कोई ऐसा शहर, पूरे बिहार का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां पे परीक्षा से पूर्व ही आंसर की ना पहुंच पाए हों। सभी जगह यह देखने को मिला है। आप खुद ही जब कमेंट बॉक्स देखेंगे तो खुद जो परीक्षा में बैठे हैं वो खुद इसका वो गवाह बनकर के खड़े हैं और वे साक्ष्य और तथ्य के साथ जो है वो उपस्थित हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ हुआ है। वे गवाह बनकर के और आपके समक्ष प्रस्तुत हैं वो कि हाँ हुआ है। तो इसमें कोई कहने में अतिशयोक्ति है ही नहीं कि परीक्षा से पूर्व जो है पेपर लीक नहीं हुए, तो पेपर लीक हुए हैं। अब साथियों, इतने कपकपाती, ठिठुरा देने वाली, हाड़ मांस हिला देने वाली ठंड में न जाने कहाँ-कहाँ से लोग, महिला पुरुष सभी, कोई गोद में बच्चा लिए हुए, कोई दुधमुहा बच्चा के साथ, कोई किसी और परेशानियों को अपने साथ, कोई किसी और परेशानी के साथ जूझते हुए, न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए और वे क्वालिफाइंग सीटेट परीक्षा को उन्होंने देने के लिए सेंटर पर तक गए, वो परीक्षा भी उन्होंने दिया। कई महीनों से वे तैयारी में लगे हुए थे, न जाने कितने हजार रुपए का उन्होंने कोर्स खरीद रखा होगा। लेकिन अब जब वो परीक्षा दे करके परीक्षा भवन से संतुष्टिपूर्वक वो निकलते हैं कि चलो एक बला टला कि कम से कम सीटेट का परीक्षा दे दिया, अब जो है सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है आगामी शिक्षक भर्ती का। यदि बिहार के संदर्भ में बात करें तो जो अगस्त 2024 में बीपीएससी टीआरई 3.0 होने वाला है, लेकिन अभी सीटेट पास करने का जो सपना था वो अधूरा ही दिख रहा है। अब इसमें सीबीएसई को फैसला लेना है कि वह पूरे परीक्षा को ही रद्द करती है या फिर वो पहले जांच करती है कि आखिर कहां से पेपर लीक हुए हैं। और यदि वो पाते हैं कि जो कुछ विशेष सेंटर से पेपर लीक हुए हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं सेंटरों को रद्द कर वहां पुनः परीक्षा लिया जाए। लेकिन चाहे जिस भी सेंटर से, जिस भी माध्यम से, चाहे कोई विद्यालय, कोई शिक्षा माफिया, चाहे कोई सॉल्वर गैंग या कोई अधिकारी लेवल के ही कोई इसमें संलिप्त हो, चाहे जिस भी प्रकार से, पेपर तो लीक हुए हैं, 100% सत्य है। ये ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब पेपर लीक हुए तो फैला तो हर जगह। वो पेपर जब लीक हुए तो अब सोशल मीडिया के ज़माने हैं, हर जगह किसी को फ़ोन करके आंसर तो बताने की आवश्यकता नहीं है, धड़ाधड़ व्हाट्सएप ग्रुप में घूमने लगता है, ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह पर घूमने लगता है, तो सारे फैल गए। अब सिर्फ बिहार भर में ही फैला हो यह कह पाना मुश्किल है, या किसी एक जिला या किसी एक शहर तक फैला हो, ना जाने पूरे भारत के किस किस कोने तक फैल गया होगा। तो अब इस स्तर से यदि सोचा जाए तो 21 जनवरी 2024 को हुए जो सीटेट का परीक्षा वो पूर्णतः रद्द करने पड़ेंगे और पुनः जो है पूरे तैयारी के साथ सीबीएसई बोर्ड को परीक्षा आयोजित करनी पड़ेगी। और इस प्रकार यदि देखा जाए तो जो भी परीक्षार्थी 21 जनवरी 2024 को सीटेट परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन सभी को एक बार पुनः जो है तैयारी करने पड़ेंगे
और उन्हें इस परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा। अब परीक्षा होगी कब होगी या सीबीएसई बोर्ड को फैसला लेना है, लेकिन परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई संदेहास्पद नहीं है। 100% परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से परीक्षार्थियों के पास पूर्व से ही वही प्रश्न पत्र के आंसर की घूम रहे थे जो प्रश्न पत्र परीक्षा भवन में जाने के बाद देखे गए हैं। तो अब ये मामला बहुत संगीन है, चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का जब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, मुख्य परीक्षा का लीक होते हुए अब तक आपने खबर सुना होगा, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक राज्य में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। बिहार में हाल फिलहाल में आप देखें बीपीएससी आयोग पर भी जो है आरोप लगे हैं, और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक ने जब इस पे कार्रवाइयां करना प्रारंभ कर दिया, तो आप देख ही पा रहे हैं किस प्रकार से जब फिंगर थंब इंप्रेशन मिलान हो रहा है, एम आधार से आधार जांच हो रहे हैं, तो कितने फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं, फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। तो यह तय हो चुका है कि बीपीएससी में भी घोलमेल हुआ है। साथ ही आपने जो बिहार कांस्टेबल पुलिस का परीक्षा हुआ उसमें आपने देखा, एसआई भर्ती परीक्षा हुई उसमें आपने देखा, तो विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत के कई राज्यों में आपने देखा होगा पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, सॉल्वर गैंग, हेन तेन प्रकारेण सभी होते रहे हैं। तो सीटेट में भी देखने को मिला, और सीटेट परीक्षा जो लगभग 11-12 वर्षों से जो हो रहा है, उस पूरे इतिहास का 2024 में अब पहला बार हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर और परीक्षा से पूर्व जो है वो पेपर लीक हुए हैं। तो अब आप सभी को इस घड़ी का इंतजार करना होगा कि सीबीएसई इस पर क्या फैसला लेती है, और परीक्षा पूर्णतः रद्द होती है या फिर कुछ सेंटरों को रद्द करके और सिर्फ कोरम पूरा कर लिया जाता है। क्योंकि हो सकता है सीबीएसई हाथ खड़ा कर देगी, चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का परीक्षा है, इससे किसी को नौकरी तो होने वाला नहीं है, होने दो, जिसको पास होना है जैसे होना है। तो ये भी हो सकता है कि कान में तेल डालकर वो सो जाए और फिर जो है इसका रिजल्ट घोषित कर दे, ये भी हो सकता है। अन्यथा इतने बड़े स्तर पर जब पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, उजागर हुए हैं, तो हो सकता है पूरी तरह से पेपर को कैंसिल करके और दोबारा से परीक्षा ली भी जाए। तो कुछ भी कहना अभी जो है जल्दीबाजी होगा, इंतजार करें क्या कुछ फैसला आती है सीबीएसई की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।